चलिए देखिए सभी लोग, यहाँ पे जो मेरे पास पहला प्रश्न लिया गया है ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। ये प्रश्न लेने का एक ही मतलब है कि इसमें छमाही तिमाही का मैटर है। ये प्रश्न में अगर आएगा, मान लो सिंपल वाले तो सारे लोग कर लोगे, वो तो कई बार पढ़ाए हैं। ये वाला जो छमाही तिमाही है इसको देख लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं जा रहा है? बताओ। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए ठीक, देखिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन निकाल देखिए आप लोग। यहाँ पे दिया गया है 8,000 रुपए का 10% वार्षिक। जब भी आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज से, अगर सिंपल जब प्रश्न आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का आएगा तो ए इक्वल टू पी 1+r/100 का पावर टी पे लगाएंगे। साधारण ब्याज का आएगा तो आ जाएगा PRT/100 पे लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सीधा सा ये दिया है, सबका मान रखो। पी बराबर क्या दिया है, 8,000 रुपया। दर इसका आर कितना दिया है, 10% वार्षिक। 10% वार्षिक दिया है। अगला टाइम पीरियड टी दिया है, कितना दिया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष। ठीक, इस प्रश्न में दिया गया है ब्याज छमाही देय हो। ब्याज क्या हो, छमाही देय हो। छमाही देय हो। ये प्रश्न जब भी आप करेंगे छमाही देय हो तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब छमाही देय बोलेगा तो खुद सोचना है, अच्छा दर हमको क्या देना है, 2 बार देना पड़ेगा 6-6 महीने पे। इसका मतलब कि उसका आधा करके 2 बार देंगे। 10%, जो वार्षिक 10% देते थे उसका आधा कर देंगे। इसका मतलब कि दर जो था 10 बटा में अब क्या हो जाएगा, 2%, अर्थात कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा छमाही के केस में। अगला जो समय टी हुआ करता था, ये वर्ष में दिया है, तो 2 वर्ष में कितने छमाही बनेंगे, तो 1 वर्ष में 2 छमाही बनता है 6-6 महीने का। तो 2 यहाँ पे था, यहाँ पे जो वर्ष लिखे हो यहाँ पे छमाही लिखने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 छमाही। अर्थात समय की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 छमाही। ये हो गया कंसेप्ट। ये तो मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया था, मान लो इसी में चेंजेस कर दे और बोले कि ब्याज तिमाही हो। ब्याज तिमाही हो, तिमाही हो। अच्छा खुद दिमाग लगाना है, जब तिमाही की बात करेगा इसका मतलब 3-3 महीने पे लेगा। 3-3 महीने पे लेगा तो आर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो 3-3 महीने पे होगा तो 12 महीने का 1 वर्ष होता है, तो 4 बार बनेगा। अर्थात 10 पहले था, अब इसमें 4 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जो हमारा टाइम पीरियड टी था वो था 2 वर्ष। 2 वर्ष था, 2 वर्ष था। 1 वर्ष में कितना तिमाही बनेगा, 4 तिमाही बनेगा। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 4 2 गुणे 4 तिमाही। 4 तिमाही हो जाएगा 8 तिमाही। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साधारण ब्याज में भी दे देता है कभी कभी प्रश्न, तो साधारण ब्याज में भी देगा तो ऐसे चेंज करके उसमें रख लेंगे। अगर चतुर्थ माही देगा मतलब 4-4 महीने में तो 3 से भाग होगा, 3 से गुणा होगा। ठीक, तो ये मैटर नहीं पूछा था, ये पूछा था। तो इस पे आप लोग सीधा सीधा हल करेंगे तो आपका वही पुराना पैटर्न होगा। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 का पावर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सारा डाटा रखिए। पी का मान दिया है 8,000 रुपया। 1+r दर कितना दिया है, 10% वार्षिक, लेकिन ये छमाही देय पे क्वेश्चन था इसमें, इसका मतलब आर का मान कितना हो जाएगा, 5%, तो 5 बटा में 100। टाइम पीरियड था आपका 2 वर्ष, लेकिन ये 4 छमाही हुआ ना, तो टाइम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्लियर। देखो यही चेंजेस करना होता है, इसमें भी वैसे करना हो जाएगा। 8,000 इंटू यहाँ पे देखो 20×5 100, इसका मतलब 1 बटा में 20 हो गया, तो 20 का में 20 और 1 21, तो हो जाएगा 21 बटा 20 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 8,000, इसको देखेंगे तो 21 बटा 20 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3, कटाइए 1 2 3 जीरो से। अब देखो यहाँ पे 8 बचा है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 कट गया, तो ऊपर क्या हो गया, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा में क्या हो गया, 20 हो गया। सॉल्व करेंगे, 21 2 21 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441, फिर 2 21 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441। सॉल्व कीजिए, 1 4 4 4 क्या में 4, 4 चौके 16 को 6, फिर 1 हो जाएगा, 4 चौके 16 17, फिर इससे भी गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, 4 6 7 हो जाएगा 1
4 4 8, 4 4 10, 4 14 को 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर 7 8 9, हो गया। इसमें 2 से हमको भाग करना है, कर दीजिए 20 से। तो 2 से करके देखेंगे, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, और यहाँ पे तो 2 5 10, बोलो तो 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा, इतना ही होगा सर। 20 से भाग करने पे इतना ही आएगा। 10 दशमलव वाला जीरो भी है तो इतना आएगा। इसे 9724.5 रुपया हुआ हमारा। ये क्या हो गया? मिश्र धन। आपसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पूछा है प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीधा सीधा आप लोग लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हो जाएगा अमाउंट ए माइनस के पी, मतलब कि मिश्रधन में से मूलधन घटाना है। ये 9724.50 दिया है, इसमें से घटाएंगे 8000। सब लोग जानते हैं कि बजे 1724.5 रुपया हो जाएगा। तो इसका जो ब्याज आएगा हमारा, इसका रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे? देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1724.5 रुपया। तो ये आपका क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को देखेंगे। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज से घुमा के प्रश्न आपके एग्जाम में देगा तो यही करेगा, छमाही बदलेगा, तिमाही बदलेगा, तो इसको कंफर्म करके जाना पेपर में। बाकी वही पुराना पैटर्न जितना पढ़ा है उसी से आएगा। आगे देखिए, हेलो, देखिए ध्यान से सभी लोग, माइक बंद किया। यहाँ पे दिया है कि अगर मान लो कि 5% छमाही दे दे, इसी प्रश्न में बदल दे थोड़ा सा, और बोले कि 8000 रुपए का 5% छमाही ब्याज की दर है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। और यहाँ पे लास्ट में बोला है कि जबकि ब्याज छमाही दिया जा रहा है, तो इसका मतलब प्रश्न को ही छमाही में लगाना है। तो इसका मतलब कि दर को उसमें अब आधा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद पहले से ही छमाही में दिया गया है। तो वहां पे आर बराबर सीधा लिखोगे 5% छमाही, आर बराबर लिख दोगे यहाँ पे 5% क्या लिखोगे? छमाही लिखोगे, या 5% छमाही हो जाएगा तब। और क्या होगा? यहाँ पे जो दर है, समय जो दिया है 2 वर्ष दिया है, तो ब्याज को नहीं तोड़ेंगे, केवल समय को तोड़ेंगे। तो समय क्या हो जाएगा आपका? इसको 2 तब छमाही में समय को केवल 2 से गुणा करके बदल देंगे। ठीक, बाकी सब वही रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपसे प्रश्न इसमें आ जाए, भाग करने वाला आ जाए, ठीक, दिया है 15x के क्यूब माइनस के 12, ये दिया है जितना भी दिया है, 15x क्यूब माइनस के 20x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस के 12 इसमें, और 3x माइनस 6 से भाग करना है और भागफल भी बताना है आपको। 3x माइनस 6 से क्या करना है कि भाग करना है और भागफल भी बताना है। भाग करने की प्रक्रिया सीख लो आप लोग फिर से। तो यहाँ पे लिखोगे पेपर में सीधा हल, ये सब 2 नंबर में आएंगे। तो 3x माइनस के 6 से हमको करना है भाग, और भाग जो करना है वो करना है 15x क्यूब माइनस के 20x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस के 12, इसी में हमको करना है। ठीक, वही पुराना पैटर्न भाग करने का जो हमारा पैटर्न रहेगा, ये 3x से ऐसा गुणा करो कि 15x एकदम साफ कट जाए, इसमें शेष पहले वाले में शेष नहीं बचना, दूसरे वाले में बच जाए ठीक है, लेकिन पहले वाले में शेष नहीं बचता। तो इससे इसको कटाना है। मेरे पास 3 है, जरूरत है 15 की, तो 3 5 15। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5 लिखेंगे। आगे यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, इसका मतलब x स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे? x स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो ये जो गुणा करके अपने मन से लिखो ना, फिर इसमें गुणा करो। 5 तिहाई 15, एक्स स्क्वायर का x में करोगे तो x क्यूब, ये वाला हो गया। लेकिन यहाँ पे ये वाला इसमें भी गुणा होगा तो माइनस, अब इसमें गुणा होगा तो 6 5 30, 6 5 30, और x का इसमें किया तो 6x स्क्वायर, सॉरी 6 5 30, x स्क्वायर हो गया। और वही भाग की तरह घटाया जाता है, तो जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, हमारे सारे लोग जानते हैं। अब क्या किया जाएगा कि ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 30x स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस के 20x, तो 30 में से 20 घटेगा तो प्लस में 10 बचेगा। इसका मतलब कि 10x स्क्वायर क्या हो गया? बच गया। एक काम खत्म।
दूसरे वाले नंबर के नीचे आएंगे। अब तो प्लस में 13x क्या है, अब नीचे आ गए हैं। प्लस में 13x क्या हुए हैं, अब नीचे आ गए हैं। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ 3x से कटाने की कोशिश करो 10 को, अब फंस जाओगे यहीं पे। 3 के पहाड़ा में 10 तो कभी आता ही नहीं है, तो क्या करोगे, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, तो एक काम करो, हम जिससे पहाड़ा पड़ रहे हैं ना उस 3 को ही गायब कर देते हैं। 3x है, इसका मतलब उस 3 को ही गायब करो। तो गायब करने का तरीका, अगर मान लो यहाँ पे 3x है, हम चाहते हैं कि 3 गायब हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका उल्टा से भाग गुणा कर दो, इसके उल्टा से गुणा करो। 3 है ना, तो इसमें 1/3 का क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जिनको भी समझ में नहीं है सीख लीजिएगा। 3x से हमको इसमें कटाना है, तो अगर ये 1 हो जाता, मान लो 1 रहेगा 1, तो 1 तो कोई भी संख्या को कटा देगा, चाहे वो अभाज्य हो भाज्य हो कुछ भी हो। तो 1 का पहाड़ा 1 का में उतना पढ़ देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 3 है, तो 3 को गायब करने के लिए इसके उल्टा से हमको गुणा करने की यहाँ पे जरूरत है। इसका मतलब कि पहले तो हमको 1/3 की गुणा करने की जरूरत है। यहाँ पे पहले तो हमको 1/3 का गुणा करने की यहाँ पे क्या है, जरूरत है, इसको गायब करने के लिए। अब मान लिए कि 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो केवल x बन जाएगा। और कटाना किसको है, 10x² को। 10x² को इसको तो गुणा करके 1 कर दिए, और कटाना था 10 को। इसका मतलब अलग से इसमें 10x का क्या करोगे आप, गुणा करोगे। तो कर दो गुणा। इसका जब अब यहाँ पे क्या गुणा हुआ, 10x/3 हो गया। तो जब इसका गुणा करोगे तो 3, देखो 3x में जब हम 10/3 x का गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब मिल गया 10x², बात खत्म। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करने की वजह से ये कट जाएगा। तो अब ये मिल जाएगा हमको कितना, 10x², क्योंकि 3 कट जाएगा और ये बच जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगाओ। यहाँ पे दिया है 6, अब गुणा किसका करना है, 10/3x का। तो यहाँ पे देखो कटाएंगे तो 3 दूनी के 6, इसका मतलब कि 2 दहा में 20, तो यहाँ पे हो जाएगा -20x, -20x। जब इसमें इसका गुणा होगा ना, -6 में जब 10/3x का गुणा होगा तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, इसका मतलब कि -20x हुआ। तो यही -20x यहाँ पे आ गया, खत्म। अब फिर घटाया जाए, तो यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 13x में और ये प्लस के 20x हो गया, तो 13 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35x, खत्म। अब उतरने की बारी किसको है, -12 को, तो -12 आराम से नीचे आ जाएंगे। अब देखिए अगला टारगेट, हमारे पास यहाँ पे 33 है और गुणा करना है 3 से भाग करना, तो 11 यही 33, मतलब 3 का पहाड़ा 11 बार पढ़ो। तो प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे, प्लस में 11 हो गया। एक्स यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे एक्स की जरूरत अब नहीं है, तो करो 11 यही 33x माइनस 11 छके 66। अब करो घटाना, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो कट गए हमारे। अब ये प्लस में 66 हो गया और माइनस के 12, इसका मतलब 66 में से हमारा 12 क्या हो जाएगा, घटेगा, तो ये जो है 4 हो गया और ये क्या हो गया 5। तो इसका मतलब प्लस के 54 इसका क्या हो जाएगा, हो गया। तो अब यहाँ पे लिखोगे क्या कि भागफल का जो मान आया है, भागफल का 3rd सेमेस्टर में पेपर पूछ सकता है, भागफल का जो मान आया है आपका पूरा लिखेंगे 5x² प्लस में 10/3x प्लस में 11, ये भागफल हो गया आपका टोटल। और पूछेगा शेषफल, तो आपका शेषफल जो आया है, शेषफल आपका कितना आ गया, 54 आ गया, ठीक। तो एग्जाम हॉल में आप धीरे धीरे नहीं करोगे, जब सीख के गए होगे तो तेजी में लगा करके आओगे, ठीक है। और जान जाना एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन लॉन्ग है और समय लेने वाला है, तो उसको लास्ट में ही लगाना। ये नहीं कि पहले ही सोचना कि पहले जो छोटे क्वेश्चन है ये सीक्वेंस मत मिलाना। ऑब्जेक्टिव का सीक्वेंस एक बार मिला लेना, मतलब क्या है कि प्रश्नोत्तर लिख लेना, एक ही सर प्रश्नोत्तर 1+2 3 4 5 लिख लेना। और लास्ट में जब जिसका जैसे आंसर आता है अपने हिसाब से लगाते जा रहा, उसमें पहला का दूसरा का जैसे होगा, उसके पास वो 5 दाग करके छोड़ दिए। अब आप एक एक नंबर का जो प्रश्न दिया है, उस एक एक नंबर के प्रश्न में देखो कि कौन पहले आ रहा है, जो आ रहा है उसको जल्दी से करके निपटा लो, निपटा के उसके नीचे लिखो फटाक से। जैसे हमारा 6वां का आ गया, उसका 7वां का नहीं आ रहा है, तो 7वां पर जूझो नहीं, तुरंत 8वें पर प्रयास करो। 8वां आ गया तुरंत 6वां के नीचे 8वां लगा दो, पता है फिर 7वां आ गया तो उसके नीचे लिख दो। बहुत सीक्वेंस मिलाने की जरूरत नहीं है, आंसर से बस मतलब है। आगे देखिए, ये आपका उत्तर इसी प्रकार से इसका आ गया। अगर भाग देने वाला प्रश्न आएगा छोटा बड़ा कोई भी, तो इसी पे आएगा, बाकी सिंपल वाला आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका जो अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है इसमें समांतर माध्य से,
तो समांतर माध्य से जो आपका चार्ट बना करके ये दिया गया है, ये आने के चांसेस है। या तो अगर वर्ग अंतराल दे दे तो वर्ग अंतराल तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसी प्रकार से आएगा। या तो लीनियर में दे दे सीधा सीधा कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, या फिर कोई संख्या दे दे कि एक क्लास में आयु एज जो है किसी का 15 है, किसी का 16 है, किसी का 17 है, किसी का 18 है, तो संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है। और एक ये टाइप का आता है, ये दो टाइप समांतर माध्य से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो इसमें क्या किया गया है कि समांतर माध्य पहले से ही निकाल के दे दिया गया है, बिल्कुल बातें वही है जो सूत्र वाला है वही है, लेकिन इसमें क्या किया कि समांतर माध्य पहले से दे दिया गया है और इसके जो डाटा है इसमें एक जगह के मान दिया गया है। तो इस के से डरना नहीं है, सीधे से अपने हिसाब से लगाओगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन को कैसे लगाना है ये ध्यान दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन का जो हल है हमारा, पहले क्वेश्चन का जो हल करेंगे यहाँ पे देखिए, दिया है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर के 20 तक के सम संख्याओं का योग। एक चीज ध्यान रखना है कि सम संख्या और विषम संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है। जब भी सम संख्या की शुरुआत करेगी तो 1 से नहीं करेगा, 2 से करेगा। 2 ऐसा मत सोचना कि 0 फिर 2 फिर 4, ऐसा नहीं होगा। पहले सम संख्या सबसे जो छोटी होती है वो 2 होती है और विषम जो सबसे छोटी होती है वो 1 को माना जाता है। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के बढ़ती हैं, अगर 0 से लेकर 0 1 2 3 ऐसे बढ़ती है तो उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपसे पहला बोला गया है कि संख्या 1 से 20 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, अर्थात 1 से 20 तक सम संख्या। तो पहले तो सम संख्या हम दिखाएंगे कि सम संख्या होता क्या है। तो क्या होता है, 2 होगा, 4 होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 तक, तो 20 को ले लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये मेरी क्या हो गई, संख्या हो गई। तो इस प्रश्न को मैंने इस रूप में क्या कर लिया, बना लिया। अब सूत्र लिखोगे समांतर माध्य का, अब यहाँ पे लिखोगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो हमारा होता है वो होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या, आखिर संख्याओं की कितनी संख्या है। संख्याओं का योग देखिए, संख्या का योग कीजिए, ये 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस 8 10 12 14 16 18 20 हो गया। आगे देखिए, अगला संख्याओं की संख्या काउंट कर रहे हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या बने, नीचे क्या लिखोगे 10। ऐसे प्रश्न में कभी कभी भारों पे दे देता है क्वेश्चन, कभी कभी नंबर पे दे देगा, इसी प्रकार से प्रश्न देता है। संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या पे लगाना है। ठीक है, आगे देखिए, जोड़िए इसमें 2 और 4 क्या होता है, 6 होता है, 6 6 क्या होता है 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, 42 में जब 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 4 46 40 56, 56 में जब 16 जोड़ेंगे, 56 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 को 2 हो गया, ये 72 हो गया। 72 में जब 18 जोड़ेंगे तो 110 हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात ये हो जाएगा 110 बटा में हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम कटाएंगे। ठीक, 22 चलाएंगे, ठीक। अब ये हो गया 110 बटा में 10, कटाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या मिल गया 11। तो अतः समांतर माध्य हमारा कितना हो गया 11। अतः समांतर माध्य बराबर कितना हो गया 11 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से पेपर में लगा के आप लोग आइएगा, समांतर माध्य ऐसे ही निकलता है। चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें दिया है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य, ऑलरेडी दे चुका है 21.5 है, उसमें समांतर माध्य पहले से दिया 21.5 है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें k का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है
और ये जो डाटा दिया है पद और बारंबारता, तो उसमें पद दिया है, उसकी बारंबारता दिया है, तो इसमें के मान दिया गया है। एक डाटा को मान लो कि कोई भी प्रश्न पूछेगा तो एक अंक गायब करेगा तो दूसरा पूछेगा, तो इसमें क्या कि इसका समांतर माध्य पहले दे दिया है तो एक अंक गायब किया। अगर पेपर में क्या करता कि समांतर माध्य पूछता और इसका भी मान दिया रहता तो सीधा लगा लेते, लेकिन बिल्कुल लगाने का दोनों का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा नंबर का चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, देखेंगे तो सबसे पहला जो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का हमारा तरीका है, यहाँ पे पहली चार्ट में बनाएंगे, पद लिखेंगे जिसको हम एक्स से दिखाते हैं पद को, यहाँ से चार्ट बनाओगे। दूसरा है बारंबारता, बारंबारता वो हो जाएगा एफ, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब होता है इन दोनों का गुणा, एफ एक्स हो जाता है। ये पेपर में छोड़ मत देना, बारंबार पद अलग है बारंबारता अलग लिखे, फिर एफ एक्स जरूर लिखना इन दोनों का गुणा करके, और उसके बाद बस ये 3 टर्म हो गया आपका, यहाँ पे जोड़ना है। ठीक, इसको देखिए चार्ट बन गया हमारा। अब लिखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। ठीक, पहला पद 5 नंबर की बारंबारता 6 है, 15 नंबर की बारंबारता 4 है, 23 नंबर की बारंबारता 3 है, 35 नंबर की बारंबारता k है, 45 नंबर की जो बारंबारता है वो 2 है। ठीक है, आगे बढ़िए। और सबसे ये तो चार्ट बन गया, और पेपर में एक चीज़ नहीं भूलना है कि जो इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य का, यहाँ पे स्पेस है कि यहाँ पे स्पेस काफ़ी है ना, दिखा। ठीक, यहाँ पे देखिए जो समांतर माध्य का हमारा इस फार्मूला होता है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य में वही संख्याओं का योग, तो इन दोनों का योग, तो इसका नाम ही होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। देखो सिग्मा, इसका नाम होता है सिग्मा, इस सिंबल का सिग्मा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स का जो डाटा आएगा उसको जोड़ के यहाँ पे लिखोगे सिग्मा एफ एक्स, और इसको एफ को जोड़ोगे तो इसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो सिग्मा एफ, तो इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा ये हो जाएगा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, मतलब बारंबारता हमेशा रहता है नीचे, जिसको संख्या बोलते हैं, तो संख्याओं का योग बारंबारता ही होता है। अब देखो 6 5 30, 15 चौके 23, यहाँ तो देखो 3 3 के 9 हो गया और 3 दूनी के 6 हो गया। ठीक है, के में 35 का तो हो जाएगा 35 के 45 दूनी के 90। अब जोड़िए, तो ये तो हमारी के साथ मिल गया, तो ये तो खुद ही अपने आप में अलग हो गया, तो के वाला जुड़ेगा नहीं अभी, तो जोड़िए बाकी 30 और 60 क्या हो गया 90, 90 90 क्या हो गया 180, और 180 में जोड़ेंगे 69 को, 180 में जोड़ेंगे 69 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 8 से 14 हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 249, तो हो जाएगा 249। और जो 35 है, ऐसा नहीं कि इसमें 35 जोड़ कर लिखे, ये बिल्कुल अलग रहेगा, तो अलग से क्या लिखेंगे 35 के, हो गया बात। एफ एक्स पे इस पर चर्चा कीजिए, तो इसमें भी देखेंगे जोड़ेंगे तो क्या मिला 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, के अलग से जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस में के अलग हो गया। ठीक, अब सूत्र में रखिए आप लोग, ये जो सूत्र दिया है समांतर माध्य, तो प्रश्न में ऑलरेडी इसका मान दे गया था 21/21.5, तो इसी को रखो 21.5, यहाँ पे हो जाएगा 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स, क्या दिया है 249 प्लस 35 के, यहाँ पे लिखेंगे 249 प्लस में 35 के बटा में होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स है 15 प्लस के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 15 प्लस में अलग से के। ठीक है, थोड़ा एक बार मेरा लेते हैं कहीं गलत नहीं ना हुआ है, 30 से 90, 90 90 180, 180 में 6, 8 से 14 ना, सही है। ठीक, यहाँ पे देखिए फिर इसका करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, कभी कभी लोग तो कैंची गुणा करते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए इसका इसमें गुणा, इसका मतलब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 21.5 पहले से था, और 15 प्लस के में इसमें गुणा हो जाएगा। आगे इधर जब 1 का गुणा करेंगे तो बातें वही मिलेंगी, इसका मतलब 249 प्लस में 35 के। क्लियर है, सॉल्व कीजिए। 15 का गुणा इसमें करेंगे 21.5 में, 21.5 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 चौक के 60, 15 पचे 75, 75 के यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 7, 15 का में 15, अब 15 7 हो जाएगा 22 को 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2, 15 दूनी के 30 और 30 2 32, एक स्थान पे है तो एक स्थान यहाँ पे, तो 32 322.5 इसके लिए मिलेगा।
322.5 इसके लिए हो गया प्लस 21.5 में जब के का गुणा करेंगे तो सीधा सीधा हमको मिलेगा 21.5 के, 21.5 के हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो इधर देखेंगे दिया है 249 प्लस में 35 के हो गया। अब इधर घटा देंगे तो 322 में से हमारा दोस्त 322.5 में से घटाना है कितना 249 घटेंगे तो 0.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 12 है तो 9 3 12 आ जाएगा तो 11 7 4 11 सर 249 रहेगा 290 यहाँ 249 है तो 200 कहाँ 290 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना 290 आ रहा है क्या? नहीं नहीं सही है सर, सही है सही है ना। चलिए अभी करें गलत कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गड़बड़ नहीं ना हुआ है। 322.5 यहाँ पे सही है और 21.5। चलिए देखते हैं कहाँ गलती हुआ है। रुकिए तो 25 हो गया है 15 सही है सर, सर सही है। रुक जाओ हम देखें। चलिए देखिए यहाँ पे आए देखिए तो इसमें से जगह घटाए हैं तो ये मिल गया हमको 73.5 ठीक। 5 निकल गया उसमें से 5 नीचे आ गया। फिर 9 3 12 3 हो गया। फिर वहाँ पे 11 7 4 11 फिर वहाँ पे 7। तो यहाँ पे हो गया हमारा। जब इसको इधर लेकर आके घटाएंगे इधर माइनस करके तो यहाँ पे मिलेगा 73.5। अब इसको उधर लेकर चले जाइए तो इधर दिया था 35 के और ये जाएगा उधर घट जाएगा माइनस के 21.5 घटेगा। तो 35 में से 21.5 को जब हम घटाएंगे 35 में से हम घटा देंगे 21.5 को तो ये घटेगा तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 4 में से 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13.5 हो जाएगा। इसका मतलब इसको घटाने पे हमको मिल गया देखो 73.5 यहाँ पे है और इधर मिल गया हमको 13.5 के 13.5 के। तो के का मान निकालेंगे तो इसमें भाग करेंगे तो 73.5 में हम क्या भाग करेंगे 13.5 का तो के का मान आ जाएगा। करो भाग तो 13 5 65 78 तो कितना मान आएगा इसमें ये आ गया 13.5 तो नीचे है ऊपर आ गया लेकिन इसमें ऐसे गलत हो रहा है लग रहा है हमको। सर गलत नहीं है, सही है। वो 23 गुणे 5 होगा तो आप 3 रखे हैं इसीलिए इतना आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक कोई बात नहीं। तो इसमें भाग करेंगे आप लोग तो कटा के देखिए कितना आ रहा है। इसमें भाग करेंगे 13.5 का इससे तो इसका मतलब दोनों में दशमलव तो दशमलव गायब कर दीजिए। भाग करके देखिए कितना आ रहा है इसको। तो देखिए यहाँ पे आपके जो पेपर में दिया गया था यहाँ पे 23 था और 25 था तो हमको दिखाई नहीं दिया एग्जाम स्टार्टिंग में और यहाँ पे 23 लिखा गया है। तो 23 के संदर्भ में हमने लगा तो 69 है और वहाँ पे 25 है तो 25 के 75 पे लगाया तो के का मान 5 आएगा। लेकिन उससे से कोई मतलब नहीं है। ये जो मेरा डाटा है एकदम बिल्कुल सही अपने हिसाब से लगाए हैं। पूरा सिग्मा ये भी सही है ये भी सही है। समांतर माध्य का एक ही फार्मूला होता है चाहे डाटा कितना भी चेंज करे कोई मतलब नहीं है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ समांतर माध्य ऑलरेडी दिया गया था प्रश्न में 21.5 हमने रखा है। फिर सिग्मा एफ एक्स का मान मेरा आया था 249.35 के यहाँ पे रख दिया है। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ को जोड़े हैं तो 15 प्लस के आया था। क्रॉस मल्टीप्लाई सब में करेंगे इसमें लगाते जब जाएंगे तो लास्ट में आएगा 373.5 बराबर 13.5 के का जब मान लिखा है तो ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हुआ है तो के का मान आ गया 5.44 अर्थात के का जो मान आ गया 5.44। वहीं यहाँ पे 25 रखा जाता तो 5 आता। ठीक तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। डाटा ऊपर नीचे होता रहता है। लगाने का जो प्रक्रिया है बिल्कुल यही लगाना है। एग्जाम में अगर सही नंबर पाना है तो इसी प्रकार से लगाओगे तो क्या होगा। अगर आपके एग्जाम में मान लो कि के का मान दिया रहता ये नहीं था ये मैटर भी नहीं रहता सिंपल था तो इसी फार्मूला पे लगाते समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
तो सिग्मा यहाँ पे जोड़ते तो शुद्ध के का मैटर ही नहीं रहता, सीधा शुद्ध रूप में आता, ये भी शुद्ध में आता, यही कटा देते समांतर माध्य निकल जाता। लेकिन इस वाले प्रश्न बताने का एक ही मतलब था कि अगर एडवांस के बना करके दे तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर दे। एडवांस से प्रैक्टिस हो जाएगा, सिंपल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपके पास अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का, ठीक, 2 वर्ष 6 महीना, जो टाइमिंग दिया है 2 वर्ष और 6 महीना का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक, इस पूरे प्रश्न को पढ़ने के दौरान कहीं छमाही का नाम नहीं आया, कहीं तिमाही का नाम नहीं आया, वार्षिक बोला है, इसका मतलब प्रश्न को वार्षिक में हल करना है। ठीक, सीधी बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल के बाद इसका प्राइस लिखेंगे, कितना दिया है 2500 रुपया, रहने देंगे। उसके बाद से टाइम पीरियड जो दिया गया है वो दिया है 2 वर्ष और प्लस में दिया है 6 माह। ठीक, दर आर जो रेट दिया है इसका वो दिया है 6% वार्षिक दिया है। तो सब लोग जानते हैं कि मेरे पास इसको वार्षिक हल करना है, तो टाइमिंग जो अलग से 6 महीना है इसको भी हम किस में कर लेंगे, वर्ष में कर लेंगे, क्योंकि छमाही का कहीं मैटर ही नहीं, तो सेम ये हो गया 2 वर्ष और 6 महीना को जब देखो 2 वर्ष 6 महीना का मतलब क्या हो गया कि 2 वर्ष कंप्लीट बीता है और प्लस में 6 महीना उसके प्लस में है, तो प्लस में क्या कर देंगे 6 महीना, तो 6 माह है। और महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भाग करते हैं, अर्थात इस महीने की जगह पे क्या हो जाएगा 12 से भाग कर देंगे और ये हो जाएगा ये भी वर्ष। इसका मतलब कटाएंगे 6 दूनी के 12, तो क्या मिला 2 वर्ष ये हो गया और प्लस में 1/2 वर्ष ये भी हो गया, तो इसमें वर्ष कामन हो तो 2 दूनी के 4 1 5, ये हो जाएगा 5/2 वर्ष हो गया। ठीक, तो टाइमिंग हमारा 5 में क्या हो गया 2 वर्ष हो गया। रखो यहाँ पे हमारे पास एक ही फार्मूला है, आई बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे कि इसी में सारा डाटा को पुट करेंगे। पी का जो मान दिया गया है क्या दिया 2500 रुपया, आर दर का जो मान दिया है वो कितना दिया 6% वार्षिक, रहने दीजिए इसको 6%। टाइम पीरियड जो दिया है वो 5/2 वर्ष है, ये क्या हो गया 5/2। फिर इसके बटा में क्या दिया है 100 दिया है। ठीक, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 2 बटा में दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखो बटा का बटा है, मतलब ऊपर वाले का 2 बटा है, नीचे वाले का 1 भी बटा नहीं। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो जब मान लो ए दिया है बटा में बी दिया है और पूरे का बटा सी दिया है, ऊपर वाले का 2 बटा, नीचे का केवल 1 ही बार गया, तो इसका मतलब ये बटा ही भाग का प्रदर्शन होता है, तो ए बटा में बी कर लेना और भागे हो गया सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ए अब बी सी नीचे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये 100 भी कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक, अगर ये भी जाएंगे, अब यहाँ पे कटा भी सकते हो यहीं से इसको, तो देखो 2 से कटाओ तो 2 3 6, इसका काम ही खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2500 गुणे 3 गुणे 5, 2 तो कट गया बटा में 100, ये जो दोनों जीरो कटा लो इससे। अब देखो 5 से आई 15, 15 गुणे 25 हो जाएगा, 25 गुणे 15, 15 चौक के साथ 15 5 75 को क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे हो गया 7 और 15 दूनी के 30 और 7 37, 375 रुपया। तो इसका क्या हो गया केवल ब्याज मिला। आई किसको दिखाता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को दिखाता है ये, और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपसे पूछा गया है मिश्रधन पूछा गया है, तो जब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में मिश्रधन तो सब लोग जानते हैं कि मूलधन में जब हम दर को जोड़ देते हैं तो क्या मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है मिश्रधन। मूलधन मेरा क्या था 2500 था, 2500 था ये, और ये क्या हो गया 375 रुपया, इसको जोड़िए ये हो जाएगा 4 5 और 5 3 8, 2875 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कभी कभी पेपर में क्या होता है जल्दबाजी में सब लोग ब्याज निकाल करके चले आते हैं, समझते हैं कि मिश्रधन आ गया। इस बात को ध्यान देना, लास्ट में पेपर को जब भी लगाना तो एक बार आंसर को देख लेना कि हम सही चीज़ लेके आए कि नहीं। मिश्रधन पूछा है पता कि ब्याज ही निकाल करके काम खत्म कर दिए, तो यहाँ तक जाना। कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसे होता है, पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज तो लास्ट में आता है मिश्रधन, अब मिश्रधन पे ही छोड़ के पेपर में चले आते हैं। मिश्रधन के बाद ही मूलधन में से घटा करके उसमें साधारण ब्याज लगाना। ठीक, इस दोनों चीज़ का ध्यान रखे जाना पेपर में। कभी कभी पेपर में भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इसमें आता है कि माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध बताइए। माध्य
माध्यिका और बहुलक में संबंध। माध्य को इंग्लिश में मीन बोला जाता है, माध्यिका को मीडियन बोला जाता है और बहुलक को मोड बोला जाता है। ठीक है, तो बहुलक के बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस के 2 गुणे माध्यिका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन किसी प्रश्न में दे देगा क्वेश्चन की इसकी माध्यिका इसका माध्यिका 20 है। हाँ फंस रहा है, देख रहे हैं, अभी से हो जाएगा। प्रश्न में दे देगा कि इसकी माध्यिका मान लीजिए कि 20 है, इसका माध्य कुछ अलग दे दिया है, 10 दे दिया है, और पूछेगा कि बहुलक का मान बताइए। तो इस केस में अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो उसमें नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इसको याद कर लीजिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस के 2 गुणे माध्यिका। जब भी प्रश्न आएगा डायरेक्ट इसी पे आएगा। ठीक, तो तैयार कर लीजिएगा। आपका ये टेट में भी आता है इस पे क्वेश्चन। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, काफी अच्छा प्रश्न है इसमें से। चलिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य पिछले क्वेश्चन में देखें, इसमें माध्यिका पूछा गया आपसे। माध्यिका का 2 कंडीशन सम विषम वाले पे अभी चर्चा कर देंगे, क्लियर हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद से आता है बहुलक। तो ये दिया है बारंबारता का बहुलक पूछता है, बंटन का बहुलक पूछता है, ऐसे ही बहुलक पूछा जाता है, वो भी सिंपल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये आपके नया प्रश्न होगा, आपके बुक में शायद नहीं दिया होगा। ये प्रश्न दिया है कि यदि किसी भी आंकड़े का ऑलरेडी वो आंकड़ा क्या रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसका समांतर माध्य का मान दिया है 20 और उसके उस आंकड़े की माध्यिका का मान दिया है 25, तो उसका बहुलक पूछा है। और इसका जो सूत्र बताया सिर्फ और सिर्फ वही एक तरीका है जो लगा सकते हो, एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे जितने आज के क्वेश्चन का है सारे क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करके जाइएगा, सारे चैप्टर के रिवीजन है ये। यहाँ पे देखिए हल कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे दिया गया है इसकी माध्यिका ज्ञात करना। सबसे पहले हमारा क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला देख लीजिए सभी लोग। फार्मूला जो होता है माध्यिका 2 टाइप्स होते हैं। पहला, जब n का मान क्या हो, विषम हो। जब n का मान क्या होता है, विषम होता है। तो विषम के केस में जो हमारा माध्यिका होता है, विषम के केस में जो माध्यिका होता है वो क्या करता है कि नंबर को काउंट कर लेते हैं। विषम का मतलब कि कुछ ना कुछ नंबर होगा, मान लो कि 11 होगा तो 11 का n का मान 11 आ गया। ठीक, तो विषम में क्या होगा कि n और उसका उसमें एक अपने मन से जोड़ो। अगला प्रश्न, अब बता में 2 कर दो, तो ये हो गई उसकी माध्यिका। लेकिन जब क्या होता है दूसरा केस में पूछता है, जब n का मान क्या होता है, सम संख्या हो गई। n का मान क्या होता है, सम संख्या। सम का संख्या में दिक्कत होता है। माध्यिका का मतलब क्या होता है ना कि एक पंक्ति लाइन को खड़ा कर दो और उसमें बीचों बीच में देखो कि कौन आ रहा है। मान लो कि 11 लोगों को खड़ा कर दोगे तो इधर से जो 6वें नंबर पर पड़ेगा, इधर से जो 6वें पड़ेगा, वो क्या होगा, बीच में होगा। जैसे मान लो कि 1 से लेकर 11 तक लिखे हैं तो उसका माध्यिका 6 होगा। लेकिन अगर मान लो 1 से लेकर 10 तक खड़ा किए हैं तो इधर से जब देखेंगे तो 5वां वाला मिलेगा बीच में, और उधर से देखेंगे तो 6वां वाला मिलेगा। इसका मतलब बीच में 2 मिल गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। सिंपल तरीका। तो अब सम संख्या देगा तो क्या करेंगे, एक केस में सम संख्या के केस में जो माध्यिका हमारी होती है वो होता है, पहले तो इसको लेंगे क्या, n/1 बटा में 2वां पद 2, रुक जाओ, पहले करेंगे इसका आधा, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2वां पद, n/2वां पद हो जाएगा पहले। और इससे एक अगले वाला तो क्या हो जाएगा, n+1/2वां पद, उसके अगले वाला पद हो जाएगा 2वां पद, फिर बटा में क्या हो जाएगा 2। ये आपके 2 तरीके होते हैं लगाने के लिए। जब सम के केस में आएगा तो इस पे लगाओगे, विषम के केस में इसमें लगाएंगे। ये क्वेश्चन बैक वाले एग्जाम में भी आएगा और आपके थर्ड वाले में भी आएगा, सिलेबस में दिया गया जिससे पूछ ले। ठीक, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, पूछेगा तो इसी पे आएगा। चलिए इसको नोट करिए दोनों लोग। अब इस प्रश्न को हम लिखते हैं जो ऊपर दिया गया है। ठीक, नोट करिए जल्दी अभी आप लोग। n बराबर दिए विषम बराबर माध्यिका बराबर n+1/2 और सम का ऐसे दिया है। ठीक, चलिए इसको फिर एक बार लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रश्न क्या है, अब क्या करेंगे, मान को हम रखेंगे जब, तो हमारा मान क्या दिया गया, इसमें 10 दिया है, 12 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, 19 दिया है, 13, 10, 20, 22। ये मेरे पास डाटा है, आंकड़ा है। तो जब भी हमको लगाना होता है तो इसमें क्या करेंगे कि आंकड़ों को पहले या तो आरोही क्रम में बदलो या तो अवरोही के, फर्स्ट स्टेप तो हम आरोही में बदलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने
और आरोही क्रम में रखिए इसको, मतलब सबसे छोटा तब बड़ा बड़ा बड़ा। सबसे छोटा इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है। 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद क्या दिया है? 10 जाएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा। सॉरी 10 2 बार है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो 10 2 बार इसलिए, ठीक। 10 मेरा 2 बार हो गया। उसके बाद से एक 11 हो गया, 11 के बाद देखेंगे तो एक 12 मिल गया, 12 के बाद क्या देखेंगे तो मिला 13 मिल गया, 13 के बाद हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 13 से बड़ा क्या हो गया इसमें? 13 से बड़ा 19 हो गया, 19 को रख देंगे। 19 के बाद क्या मिल गया? 20 मिल गया, 20 के बाद 22 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही था, 10 लिख दिया। अब इतना हमको डाटा मिल गया। आरोही क्रम में ये रियल आपका ये वैल्यू हो गया। अब इसमें देखो बीच में कैसे काउंट करना है? 1 2 इसका आधा करो, 1 2 3 4 5, एक तो बीच में इधर से जाने पे बीच में ये पड़ेगा, इधर से आओ 1 2 3 4 5, मैटर मेरे पास ये दिक्कत है कि इधर से ये आ गया। तो जब सम वाला केस में आता है तो पहले इसको क्या कहोगे? शब्दों के बीच में क्या कहोगे? पूरी संख्या का ये वाला क्या है? आधा है। इसका मतलब कि ये वाला जो 10 लिखो ना यहाँ पे, ये क्या है? ये तो n/2 है, आधा है ना पूरे अंक का। 10 अंक था तो 5वें नंबर पे था, ठीक। लेकिन ये 11 को आप क्या कहोगे? 11 को इसके एक अगला टर्म है, मतलब कि जो हम n/2 जो मेरा पहला ये था, इससे एक अगला टर्म है, तो n/2 प्लस 1वां पद। इसीलिए हम लोग जब माध्यिका का फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, n का मान हमको कितना मिल गया? 1 2 3 4 10 है, तो n बराबर 10। और 10 क्या है? एक सम संख्या है। 10 क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या का जब माध्यिका निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? माध्यिका। सम संख्या का जो हमारा माध्यिका होता है वो होता है n/2 वां पद कंप्लीट प्लस, इसमें क्या, इससे जस्ट एक आगे, तो इसका मतलब कि n/ अगला वां पद और बटा में क्या हो जाएगा? कंप्लीट का आधा, ठीक। मान रखो n/2वां पद का मतलब n का मान 10 था, तो यहाँ पे 10/2 करोगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब दिखा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 10/2वां पद लिखना है, प्लस यहाँ पे 10/2, तो इसका मतलब 10/2 प्लस 1, इसका मतलब 10 का 5, 5 में जोड़ेंगे तो 6वां पद हो जाएगा, पद बटा में 2, ठीक। अभी दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे लिखो, जब इसको आगे लिखोगे तो ये हो जाएगा 5वां पद प्लस ये हो जाएगा, इसका कारण 5 और 5 में 1, 6वां पद हो गया। और ये बटा में क्या हो गया? 2 रखो, 5वां पद रखो यहाँ से। 1 2 3 4 5, रुक जाओ, 1 2 3 4 5, एक तो इधर मिला, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 5वां पद क्या है? 1 2 3 4 5, काउंट देखो यहाँ पे लिखे ना 5वां पद, तो 5 नहीं है, ये 5वां पद है, नंबर उसके 5वें नंबर पे आएगा। तो जो आरोही क्रम में बदले हो आप, उसी के 5वें नंबर पे जाना है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 11 है, ठीक है। आगे 6वां पद देखो, तो 1 2 3 4 5 रखेंगे, बटा में कर देंगे 2, 11 में 12 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 11 11 22 23, तो 23/2 कटा 11.2। तो इसका जो माध्यिका होगा ना ही हमारा 11 माना जाएगा और ना ही 12 माना जाएगा। 11 तो 5 हो जाएगा के बीच में, तो 11 12 के बीच में क्या होगा? बीचों बीच में 11.5, उससे आधा कम, इससे आधा ज़्यादा, हो गया काम खत्म। तो इसका जो माध्यिका आएगा सम वाले पैटर्न में ये होगा। अगर ये मान लो विषम संख्या होता तो डायरेक्ट लिखते हैं n/2 प्लस, इसी पे लिखते हैं n/2 प्लस 1वां पद से लगा देते हैं, काम खत्म। तो आपका ये माध्यिका वाला टर्म भी क्या होगा? खत्म हो गया। इसको जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से जब भी आप लोग पेपर देकर आइएगा तो नए सिरे से बैच जब स्टार्ट होगा 5 तारीख से, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और सुपर टेट और टेट के लिए भी एक ही बैच चलेगा मैथ का, उसमें टेट सुपर टेट दोनों कवर करा देंगे और बाकी विज्ञान प्रौद्योगिकी सारा चलेगा। तो आप लोग शुरू से ज्वाइन करेंगे तब उसका फायदा ले पाएंगे। आप लोग बीच में ज्वाइन करते हैं, विषम संख्या में रहे, देखिए अगर विषम वाला केस में आ जाए, मान लो कि n बराबर विषम जब आ जाए, तो देखो 10 11 12 13 14 मान लो कोई संख्या दिया है, n का मान इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक। तो 5 विषम है, तो माध्यिका के लिए कुछ नहीं, कभी पूरा पहले वाला जो सूत्र लिखे हैं माध्यिका, तो माध्यिका वाला क्या होता है? विषम के केस में n + 1/2वां पद सीधा। तो देखो n क्या है मेरा? 5 है, और 5 में 1 जोड़ो तो 6 बटा में 2, 6 का आधा क्या हो गया? 3वां पद। तो 3वां पद इसमें देखो 1 2 3 और इधर से 1 2 3,
इधर से तीसरे नंबर पे 12, उधर से भी तीसरे नंबर पे 12, तो माध्यिका का ये सिंपल हो जाएगा n+1/2 वा पद मत छोड़ो। बाकी ये n बराबर विषम के लिए क्वेश्चन हो जाएगा और आपका सम का ये चल रहा है। ठीक, नोट कर लिए, दोनों एक ही बार में कवर हो गया। चलिए बहुलक देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपसे बहुलक का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है ऐसे चार्ट बना करके और एक आता है सिंपल, जैसे दे देगा 10 10 12 12 2 8 6, बोलेगा इसका बहुलक बताइए। तो बहुलक का मतलब यही होता है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। ठीक है जैन, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या है, 12 12 12 12 ज्यादा बार है। इसका मतलब बहुलक मतलब जो बहुत बार दिखे। ठीक, तो क्या हो गया, बहुलक कितना हो गया इसका, ये जो मेरा बहुलक हुआ इसका 12 हो गया, खत्म बात। लेकिन जब चार्ट वाला दे तो इसमें कैसे समझना है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान देना है। इसमें बताता बारंबारता का मतलब कि वो संख्या रिपीट हुई है। जैसे मान लो यहाँ पे 12 3 बार है, तो कह रहा है कि 12 का जो नंबर है वो 3 बार है, 16 का जो नंबर है वो 8 बार है। बारंबारता का मतलब ये तो संख्या बताता है। 20 वाली संख्या है वो 26 बार है, 24 वाली संख्या 6 बार है, 28 वाली संख्या 3 बार है। ये बंटन से डरना नहीं है, बंटन तो कुछ नहीं होता है, बारंबारता तो कौन है। इसमें जो पद में ज्यादा होगा या बारंबारता में ज्यादा होगा, वो कैसे क्या वो वही होगा? कह रहे हैं, बारंबारता का मतलब जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई है उसी को दिखाता है बारंबारता। जैसे एक क्लास हुआ, उसमें मान लो आप ही लोगों का टेस्ट हुआ, अब पता चला कि सबका 10 मतलब 4 लोग ऐसे मिले जिनका 10-10 नंबर आया, 5 लोग ऐसे मिले जिसका 3-3 नंबर आया। तो जितने नंबर दिखाएंगे जितने ज्यादा संख्या जितनी ज्यादा रहेगी वही उसकी बहुलक होगी। तो ये क्या है, 10 है और फिर 12 12 12 है, तो 12 3 बार है ना, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस वाले केस में 12 जो है 3 बार है, 16 जो है मतलब 16 12 मान लो कि 25 नंबर 30 नंबर का पेपर हुआ, 12 नंबर पाने वाले 3 लड़के, 16 नंबर पाने वाले 8 लड़के, 20 नंबर पाने वाले 20 नंबर पाने वाले 6 लड़के। तो बताओ कौन ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार पाया गया है, कौन नंबर पाया गया है? 24 सर, तीसरा वाला। तीसरा नहीं जी, 20 नंबर है, 20 नंबर सर 20। ऐसा है 26 बार जी का, सर, ये 26 को नहीं तीसरा लिखना वाला। है, 26 को नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या, 20 को। हाँ यहाँ पे था कि 12 3 बार पाया गया, तो 3 को नहीं लिखना था ना, 12 को लिखना था उसके पास। इससे हम लोग पहचानेंगे और पहचानने के बाद लिखेंगे 20। इसका जो हल क्या होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 20 पद की बारंबारता 26 बार है, 26 बार है। ठीक, अतः बहुलक बराबर क्या होगा, 20 होगा। इस पद को ध्यान देना। तो चार्ट में जब आएगा तो सीधा यही बात लिखोगे। जैसे मान लो इस पेपर में इसको हल करना होता तो इसको ऐसे ही बात में लिख देते आप, सीधा सीधा इसको लिखते। यहाँ पे लिखेंगे सारणी को देखने पर, यही पेपर में लिखोगे सारणी को देखने पर ज्ञात होता है कि 20 पद की बारंबारता सबसे अधिक है। अतः बहुलक बराबर 20 होगा। लगा लो, छाप लो इसको। घन घनाभ गोला शंकु को कई बार पढ़ाए हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो एक ही क्लास में पढ़ने की कोशिश मत करो, तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा दिन से क्लास चल रहा है। ये आप लोग थोड़ा ये चाप वाला क्वेश्चन लगा के जाना। क्वेश्चन पूछेगा जी, एडवांस करेगा तो रचना करने के लिए दे देगा, तो रचना से ज़्यादा जानते हो आप लोग, रचना गणित जानते हो। उसमें इधर से चाप लगाया वो क्या है, सब लगा लेना। इसमें जो दिया गया है उस बात को पढ़ोगे तो रचना कर लोगे, वैसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये घनाभ का वक्र पृष्ठ सब तैयार करके जाना। बाकी जो सब कराया गया है, ये वृत्त का जो है इसको भी तो कराया भी गया था आधा करके, ये भी
अब इन सबको नहीं कराएंगे, सीधे आगे देखते हैं क्या है अब क्वेश्चन। हाँ, एक शंकु से क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यदि समांतर माध्य 20 है तथा आंकड़ों की माध्यिका 25 है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न दे जो किसी से मैच न करें, सीधा सीधा डाटा दिया हो तो आप यहाँ पे हल करोगे, सीधा वही फार्मूला याद रहेगा तो लिख पाओगे। क्या बहुलक बराबर होता है, याद कर लो। बहुलक बराबर जो हमारा होता है वो होता है 2 गुणे माध्य 3 गुणे माध्य 3 गुणे माध्य माइनस के 2 गुणे माध्यिका 2 गुणे माध्यिका। ये सूत्र होता है, एकदम तैयार कर लो। इंग्लिश में इसका सूत्र होता है मोड। मोड बराबर होता है 3 इंटू मीन माइनस 2 इंटू मीडियन। फार्मूला तुम रख जाओ। बहुलक हमको निकालना है, निकालो कोई बात नहीं। 3 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना दिया है 20 माइनस के 2 गुणे माध्यिका कितना दिया है 25। 20 से आई 60, 25 गुणे के 50, घट गया 10। बहुलक बराबर आ गया 10। ये इसका हो जाएगा आंसर। अगर प्रश्न में दे तो आता है टेट सुपर टेट में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे सीधे सूत्र पे आते हैं, लगा देना इसको। जब क्वेश्चन पूछा है आपसे समरूपता की, समरूपता जब पूछा है आपसे सेकंड वाले में, तो समरूपता में हम क्या बताए हैं सर? रुक जाओ। समरूप त्रिभुज है। देखो इसका जो फिर एनालिसिस कर देते हैं। मान लीजिए कि भुजा है हमारा, ठीक, ए बी सी और इसके सरवंश में पी क्यू आर। मान लीजिए इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2, ठीक। इसका परिमाप p जो दिखाया है, परिमाप को दिखाया है p1 बराबर, मान लीजिए कि p दिया हो, p बराबर मान लो p1 है इसका परिमाप, और इसकी परिमाप मान लो p2 दिया है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो इसका जो क्षेत्रफल दिया है, इसका a1 है, इसका क्षेत्रफल a2 है, सारा डाटा दिया है। तो इन सब में संबंध देखिए किसका संबंध एक बराबर होता है, भुजाओं का संबंध। जैसे मान लो कि ए बी का भुजा है, BC का जो भुजा होगा ये किसके अनुपातिक होगा, QR के। AC का जो अनुपातिक होगा ये किसके अनुपातिक होगा, PR के, ठीक। इसी के रिलेशन में भी होता है, अगर h1 हाइट दिया है इसकी, तो इसका हाइट भी क्या होगा, h2 होगा। मतलब अगर मान लो इसमें 2 भुजा दिया है, इसकी ये भुजा दिया है, इसकी ये भुजा है, और एक ऊंचाई दिया तो दूसरे ऊंचाई लगा सकते हो इसके संबंध में, इसी से लेकर। तो बराबर का मतलब क्या, मन करे तो इसको साथ लो, जिसके मन करे उसके साथ लेकर के इसमें से लगा लो। अगला परिमाप अगर P1 दिया है तो P2, मन करे तो ऊंचाई दिया है, परिमाप में क्वेश्चन दिया है तो h1/h2 P1/P2 करके लगा लो, दूसरे का परिमाप आ जाएगा, ठीक। कितना हो गया, भुजा परिमाप, ठीक। यही होता है, ये इतना सब चीज एक जैसा होता है, लेकिन लिख लो, लेकिन क्षेत्रफल 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 दिए गए मान के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लो कि अगर इसकी ऊंचाई दिया है h1 और इसकी ऊंचाई दिया है h2, ठीक। इसका मान लो क्षेत्रफल a1 है, इसका क्षेत्रफल a2 कर पाएगा जब स्क्वायर करोगे तब इस। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन जो पूछा था तो उसमें था कि दोनों का परिमाप दिया था और क्षेत्रफलों से अनुपात पूछा था, तो परिमाप भी किस कैटेगरी में आता है, भुजा और ऊंचाई के। स्क्वायर करोगे, आपका प्रश्न था कि 16/20 था, ऐसे था, मतलब कटने पे 4/5 आ रहा था, 10 था शायद, तो कटने पे 4/5। तो ये क्षेत्रफल में अनुपात कब बनेगा, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या, जब उसी चीज का वर्ग करोगे, किसका, चाहे भुजा हो, चाहे परिमाप हो, चाहे उसकी हाइट हो, इन सब का स्क्वायर करोगे तब मुकाबला हो पाएगा किसका, क्षेत्रफल का। अर्थात ये भुजा का जब स्क्वायर करोगे तो इसके बराबर। तो उसमें क्या था कि 4/5 था, जब उसका हम स्क्वायर किए हैं परिमाप का, तो 4 चौके 16 और 5 5 25,
तो 16:25 किसका अनुपात आएगा? क्षेत्रफलों में अनुपात। तो क्षेत्रफलों में अनुपात इसका लिख है। अगर इसको मान लो कि सीधा डायरेक्टली लगाना चाहते हो तो H1/H2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा क्या? A1/, तब बराबर वही। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, ये समरूप से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर परिमाप से उठा करके क्षेत्रफल में भी पूछ सकता है तो परिमाप का वर्ग करना, ऊंचाई से पूछेगा तो ऊंचाई का वर्ग करके तब इसके बराबर करना, भुजा करे तो भुजा का वर्ग करके तब इसके बराबर करना। ठीक, आ जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर हाँ भुजा दिया है ऊंचाई में संबंध पूछे तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फार्मूला लगाना, भुजा में अनुपात और ऊंचाई में अनुपात। परिमाप पूछे तो परिमाप में ऊंचाई, सब इन सब में बराबर चलेगा सिवाय इसके। खत्म, आज सब खत्म कर देंगे। देख लीजिए सभी लोग, एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है? अंतर को डी दिखाया जाता है, डिफरेंट। डी बराबर क्या होता है? PR² बटा में 100 का स्क्वायर, जहाँ पे डी क्या है? अंतर है, P क्या है? मूलधन है, ठीक, R क्या है? दर है। तो ये जो आपका तीनों प्रक्रिया है ये ध्यान से देगा। प्रश्न कैसे देता है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर मान लो कि 2 रुपया है, 20 रुपया है, जो भी दे। अगर मूलधन दिया हो तो दर पूछेगा, इसी में आ जाएगा। ठीक, अगर 3 वर्ष के लिए दे दे, 3 वर्ष के लिए जब दे, 3 वर्ष के लिए पूछता नहीं है, जल्दी 3 वर्ष का तो पूछेगा ही नहीं, कंफर्म है। 2 वाला पूछ ले, बहुत रेयर केस में, तो भी ऑब्जेक्टिव में। तो डी बराबर होता है PR² 300 प्लस R बटा में 100 का, ये 3 वर्ष के लिए, बाकी वही पुराना है, सब ये सब पुराना है। डी बराबर वही होगा, अंतर होगा P बराबर मूलधन, R बराबर इसे दोनों रट लेना अगर आएगा। ये मत रखना, ये बहुत विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है अंतर करके। ठीक, तो ये आपका हो गया। इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखा जाएगा, बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब बाकी जो भी क्वेश्चन आपका फंसाएगा ग्रुप में डालते रहेगा, डेली आपका मिलता रहेगा सोल्यूशन इसका। ठीक, पेपर बिना डरे हुए दीजिएगा। यह है कि पेपर को जाकर डरना कि हम फेल है। इतना पढ़ने के बाद अगर डाउट रहेगा किसी का तो डरना होना किसी से नहीं है, सीधा पेपर देने जाना एकदम बिंदास, समझना कि हमको सब आता है। इतना जान, सभी लोग जब जाओगे पेपर देने तो बहुत लोग डर जाते हैं, नकल के भरोसे मत बैठो। सर सेंटर बहुत दूर दूर गए, जाना है ना। हम केरल गए थे पेपर देने, गोरखपुर से केरल। देख लीजिए, श्रीलंका के नीचे है, उससे दूर नहीं ना। सर डर तो वाकई में लग रहा है। पेपर देने मत जाइए। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे, फिर से ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग जाइएगा एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है आपके, पहला जो क्वेश्चन दिया, एक शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है आपसे, और इसकी कंडीशन दिया है कि उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब समझते हो, एकदम सीधी हाइट, ये वाली जो हाइट होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और ये वाली जो हाइट होती है शंकु की वो तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक, ध्यान दो, क्या इसकी ऊर्ध्वाधर, इस वाले को हल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा सब लोग कर रहे हैं, तो देखिएगा आप लोग, शंकु की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, इसकी मान दिया है 15 सेंटीमीटर, और उसकी आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या 8 की दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई आप लोग ज्ञात करोगे तो इसको L मानो, तो पाइथागोरस लगा दोगे, L बराबर क्या मिलेगा? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसको थोड़ा लगा कर जाना अपने हिसाब से। ठीक, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 8 289, इसका मतलब L स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 289। L का मान जब निकालोगे अंडर रूट में मिलेगा 289, और ये रट के जाना, ये 17 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि 17 गुणे 17 हो जाएगा, 17 गुणे 17 लिखवाए भी थे 1 से 20 तक, ये 17 हो जाएगा। L का मान 17 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई दिया गया है, तो पूछा है आपसे शंकु का वक्र पृष्ठ
पूछा है आपसे शंकु का वक्र पृष्ठ, ध्यान देना सभी लोग, वक्र पृष्ठ पूछा है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर और यल होता है। और इसी में पूछे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसी में जब पूछ दे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तो जो शंकु का आपका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है ना, नीचे का ढक्कन छूट गया, शंकु के नीचे का ढक्कन क्या है, छूट गया, अब क्या है, वृत्ताकार है। इसका मतलब कि पाई आर यल तो रहेगा ही रहेगा, इसमें पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो ध्यान रखना, नीचे का ऐसा ढक्कन दिखाई देता है गोल, और तो उसका क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, वही जोड़े हैं। तो ये तो आपको रटा होगा, याद होगा। इसको देखिए आप लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर का मान से लगा दो, और एल त्रिज्या कुछ अभी निकाले हो 17 सेंटीमीटर, बस पाई में रहने दो। 17 का पढ़ा 8 बार पढ़ो, 7 8 56 को यहाँ पे हो गया 6, फिर यहाँ पे हो गया 5, 7 8 56 को 6 यहाँ पे हो गया 5, और 8 का में 8 5 13, 136 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई हो जाएगा, या फिर पाई ऐसे रखते हो जाना, ठीक, पाई में ही रहने कोई दिक्कत। इतना आ गया उत्तर, इस वाले का हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं या फिर लगा लो तब मिटा देते हैं। सर पाई का मान मेरा, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, का 6 बेस पे मान ज्ञात करना है, 1296 का मान ज्ञात करना है। इस वाले प्रश्न को तो लगा दिए हैं, तो इसको मिटा दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन दूसरे वाला देखिए, जो दिया गया है log 1296 का 6 बेस पे मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे सब लोग जानते हो कि log को हम करें कैसे भी 6 के बराबर। यहाँ अच्छा, एक चीज पढ़े हो आप लोग, यदि log का जो बेस है वही यहाँ पे भी मिल जाए, मान लो यहाँ पे अगर ऐसे मिल जाता m, यहाँ सीधा log a की पावर m है, तो इसका तो सॉल्यूशन ये है कि m पहले आ जाएगा रहेगा, और जैसे ही हमको बराबर मिलेगा तो इसका तो मान होता है 1, तो इसका मतलब कि जो घात वाली हो इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी घात में बदलो, 1296 को किसके, 6 के घात में बदलो। तो 1296 को अलग से आप लोग तोड़ के देखोगे कैसे आएगा। तोड़ो 2 से, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 8 16, सही हो गया। फिर 2 से देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 क्या में 2 2 6 का 12, तो यहाँ पे देखेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 8 16, 2 1 में 2, फिर 3 से देखेंगे, 3 से मिलाइए, 3 से 27, फिर 3 से करेंगे क्या हो गया 9 फिर 27, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो देखो यहाँ पे क्या 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इसका मतलब कि 6 1 2 3 4 बार बनेगा। तो इसका मतलब हो गया log देखो 1296 को लिखने का एक और पैटर्न है, इसको 6 के पावर 4 लिख दो। तो इसी को हम 6 के पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पे 6 है, बेस में 6 था, इसी बेस के बराबर हमको बनाना था, ये पावर आ गया पहले इस सूत्र के हिसाब से। तो ये आ जाएंगे पहले, तो हो जाएगा 4 log 6 बेस 6, इसका मान तो होता है 1, दिखा देना एग्जामिनर के सामने, log a बेस के बराबर 1 होता है, जान जाओ। इसका मान 1 रखोगे, 4 गुणे 1 मतलब क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा आंसर, log में इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है सर थोड़ा ऊपर कीजिए नीचे वाला। 1 मिनट, अब सही है सर, सही है सर। ये बताइए सर, ये हाँ जी, कैसा आइडिया लगाया कि 6 की पावर 4 ये एलसीएम से यहाँ से गुना करके, आइडिया यहीं से लग जाएगा, जो इसका बेस दिया है ना इसी पे लगेगा आइडिया, कि इसी पे टूटने वाला है ये। यहाँ से कभी एलसीएम दिमाग से, हाँ, आप भी यही आइडिया लगाइएगा। पेपर देख कर कैसे बता देते एक बार बस। देखिए यहाँ पे दिया गया है log 1296 का बेस 6 दिया है, फॉर्मूला पढ़े हो, उसका मान ये बताएं कि log अगर a है, इसका भी बेस a है, जो log का बेस a है उसका log a बेस है, इसका मान 1 कल पढ़ाए थे ना। log 1 का मान कितना होता है बताओ, बताओ आप क्या हो गए, 0 होता है। यहाँ पे log a बेस a का मान 1 होता है, और log 0 का मान इनफाइनाइट, ठीक है याद, हाँ पेपर में याद करके जाए, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, तीनों में से कोई एक ना एक दे देगा। देखिए ध्यान से,
तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1296 है, तो हम सोच रहे हैं कि आखिर 6 काम करेंगे क्या, 6 का तो कोई मेरे पास सोल्यूशन है नहीं, तो इसको छोटा करेंगे तो 6 के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 6 के रूप में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमने 1296 तोड़ा तो 2 का 4 मिला है और 3 का 4 मिला है। इसका मतलब कि 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 4 बार कॉम्बिनेशन बन गया 6 का। इसका मतलब 1296 को लिख सकते हैं 4 की पावर 6 या 6 की पावर 4, सॉरी। तो 1296 को 6 की पावर 4 लिखेंगे, पावर आ जाएगा पहले इस वाले सूत्र से log a की पावर m। अगर पावर दिया है तो पावर आता है पहले m log a। आई जो सेम है इसका मान 1 होता है, इसका मतलब 4 आ गया पहले, इसका मान हो गया 6 + 6, ये तो इसका मान 1 ही होता है, तो 4 इसका उत्तर हो गया खत्म। तोड़ने वाला तो कराया भी है कई बार। आगे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको लाग में परिवर्तित करना है। ठीक, एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि लघुगणक में कोई घातांक की संख्या को लो, जैसे मान लो कि a की पावर n दिया, जैसे मान लो a की पावर m हो और इसका पावर n हो और कहे कि इसको लाग में बदलिए, तो ये जैसे पावर चेंज कर रहे हैं दोनों अपने आसान, ये अपने आसान पे चला जाएगा, ये अब यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा तो लाग लग जाएगा, तो सीधा लग जाएगा लाग, और ये n है तो n इसके बराबर हो जाएगा, ये जो नीचे चला आएगा और m इसका आसमान हो जाएगा, लाग में बदल गया, बात खत्म। अब कहेगा कि लाग से बदलो अब घातांक में, तो कुछ नहीं करना, फिर उसका स्थान दे दो वापस करो, तो a की पावर अब क्या हो जाएगा m, ये किसके बराबर हो जाएगा, n लो स्थान दे दिए। तो ये था घातांक से लाग में बदलना, लाग से फिर घातांक में बदलना, बातें हो गई खत्म। फिर देख लीजिए इसको, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में, वो दिया गया है कि 5 की पावर 3 को 125 में तोड़िए, 5 की पावर 3 और दिया है 125, बोला है कि इसको लाग में तोड़ो, कुछ नहीं करना, इसको जैसे ही भेजोगे ऑटोमेटिक लाग लग जाएगा। हमने भेजा तो 125 एकदम इसके बराबर में आ जाएगा, लाग 125, अब 5 में नीचे आ जाएगा बेस में, अब 3 इसके जगह पे चला जाएगा। अगर प्रूव करना है कि ये बात सही है तो 125 को 5 में तोड़ोगे तो 5 × 5 = 25, 5 125, इसका मतलब 5 की पावर 3 हो जाएगा ये, और जब 5 की पावर 3 हो जाएगा तो 3 पहले आ जाएगा, फिर इसको मन से ये आपका यहीं पर लाग पूछा, लाग में बदल गया, बोलेगा घातांक में मतलब फिर इसका स्थान दे दो, अपने मन पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया ये सॉल्व हो गया। दूसरा दिया गया है इसको घातांक में परिवर्तन करना है, दूसरा ये वाला हल, दूसरा का हल जो दिया गया है वो दिया गया है log 100 बेस 10, इसको बोलना है कि आप बराबर 10 में दिया है, बोले कि इसको घात में बदलो, घात में बदलने कौन सा बहुत बड़ा काम थोड़ा करें, इसको उठा कर पावर दे दो, उसको 10 पे 10 कर दो और 100 चला जाए, उसका स्थान ले ले, काम खत्म हो गया चेंज। तो ये दोनों सिंपल थे। ये क्वेश्चन आएंगे, घात से लाग में बदलना, लाग से घात में बदलना, कुछ नहीं करना, स्थान उठा के पलट दो। घातांक में अगर बिना लाग का दिया है, जैसे इसका मान था कर दोगे तो 125 लाग 125 हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 25 और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इनका हल देखेंगे हम लोग। ए का मान जो दिया गया है वो दिया गया है समुच्चय में 2, 3, 5। बी का जो मान दिया गया है समुच्चय में वो देखना है 5, 7, 3। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का अंतर बताइए, अंतर समुच्चय में हमने बताया है ना कि ए में से बी वाले को पूरा भगा दो, दिखना नहीं चाहिए। बी के कौन से टर्म है जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, ए वाला इतना बड़ा है और इसमें से हम चाहते हैं कि 5 को भगा दें, 5 इसमें है तो भगा दो 5 को, काम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 5 नहीं रहेगा, अभी भगा देगा, अपना ले गया 5। 3 कहेगा, 7 कहेगा तुम भी निकलो, इसमें 7 निकलो, इसमें 7 नहीं निकलेगा, कैसे इसको भगा दिए, 7 भी चला गया उधर, काम का 7 है ये। यहाँ पे 3 है, ये कहेगा 3 अपना लेकर जाओ, 3 अपना ये लेकर चलेगा, इसके पास कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 2। यहाँ पे क्या बच गया 2, खत्म हो गया यहाँ पे काम। तो यहाँ पे अंतर समुच्चय तो ये आ गया, सबको आ गया क्लियर जी। इसमें बताओ अंतर समुच्चय पूछेगा तो गलती नहीं होगा, इसमें सीधा सीधा हम निकाल दिए हैं, जो बी वाला टर्म है बी वाला निकाल के उसको वापस कर दिए।
अगला पूछा गया है दूसरा, वो पूछा गया है कि इसका इंटरसेक्शन बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में क्या है कॉमन, तो दोनों में कॉमन जो हमारा दिख रहा है 3 और 5, 3 और 5, तो 5 हो गया। अगला बोला है तीसरा यूनियन बताओ। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला दो सबको, तो मिला दो। इसके पास 2 है, ये अपना 2 योगदान किया, इसके पास 3 है, 3 2 है तो ये कई बार लेना है, समुच्चय का रूल होता है। फिर ये 5 है, फिर 7 लोग मिला दिया अपना, ये हो गया टोटल आपका आंसर, काम हो गया खत्म, और अच्छी क्लास की हो गई खत्म। ठीक है, चलिए अब जब क्लास करना होगा सेकेंड वाले में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर के पेपर खुद से तैयारी कीजिए, बैक वाले में सब बता दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा गया है। एक ही चीज एक्स्ट्रा हो रहा था, अरे काम समय वाला तो बताया नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, काम समय वाला बता दें थोड़ा सा टॉपिक, एक ही सूत्र से बता लगा लेना। एक ही सूत्र लगा लेना, आ जाएगा। काम समय वाला तो थोड़ा सा बस देखिए, 3rd सेमेस्टर का बता दीजिए। इतना ही कंफ्यूजन रहेगा, ज़्यादा मत पढ़ो, अब अपने हिसाब से रिवीजन कीजिए। आप ज़्यादा हमसे पढ़ेंगे फंसेंगे फिर। यहाँ पे देखिए काम समय से कैसे क्वेश्चन आएगा, निकलेंगे, फंसेंगे नहीं। G1 D1 अपान W1 इजकल टू, ये हो गया G2 W2, तो G2 D2 W2। ठीक, यहाँ पे देखिए G मतलब होता है समूह को, ठीक, डी मतलब होता है डेज, दिन, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। क्वेश्चन कैसे आएगा, 20 मजदूर 20 मजदूर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, तो 5 दिन में करते हैं तो 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। ध्यान दो क्या दिया है, ग्रुप मतलब समूह, जीवन का मान कितना दिया है 20 मजदूर, G2 कितना मजदूर चाहिए पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, D1 डे कितना है 5 दिन, D2 दिन नंबर दूसरा कितना दिन में 2 दिन में खत्म करना चाहता है। रख दो फार्मूला, देखो ये जरूरी नहीं है कि काम दे, अगर G1 D1 में संबंध दिया है तो इसी को लो, G1 और W1 में संबंध दिया है काम और दिन में, चाहे जो भी, तो उसी जिसका संबंध है उसी से ले लो। तो यहाँ पे दिया है G1 D1, तो यहाँ पे लगाओ G1 D1 इक्वल टू क्या हो गया G2 D2, रखो ग्रुप नंबर फर्स्ट 20 मजदूर, D2 के बारे में दिन नंबर पहला 5 दिन, 5 रखो यहाँ पे केवल, G2 मतलब ग्रुप नंबर दूसरा पूछ ही रहा है, D2 कितना दिन में खत्म करना चाहता है 2 दिन में, हो गया खत्म, कटाओ 2 से करेंगे 10, ये हो गया 5 G2, इसका मतलब 10 बचे, 50 मजदूर की जरूरत है, आ गया ना G2 का मान, 50 मजदूर लेंगे तो काम हो जाएगा खत्म, ये सिंपल लगा के चले जाना। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, आज से क्लास हो गई खत्म। ठीक है, अब फिर मिलेंगे नए बैच में, कोशिश करके सब पास हो के आना। ठीक है, चलिए खत्म हो गया सारा क्वेश्चन हमारे तरफ से। सर एक मिनट साइड में हो जाए। 5 तारीख से नई क्लास चलेगी, 5 तारीख से सीटेट में चलेगा, तो सीटेट का जो मैथ पढ़ाएंगे, तो सीटेट का मैथ यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट तीनों का कंबाइंड मैथ पढ़ाएंगे, एकदम ट्रिक से पढ़ाएंगे। ये सारा फार्मूला जो पढ़ाए इस पैटर्न पे नहीं पढ़ाएंगे, उसका सब ट्रिक की मेथड होगा। जो आपको अच्छा बुक लगे वो आप लोग बुक सेलेक्ट कीजिएगा, अपने मन से जो लगेगा वो सेलेक्ट कीजिएगा, उसी को हम पढ़ाएंगे। ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी प्रकाशन का बुक लेकर आइए, हम इतना जानते हैं कि जिसको पढ़ाएंगे उस चीज़ को समझा देंगे, आपको ट्रिक की मेथड से समझा देंगे। उसका जो फीस होगा बहुत ही नॉर्मल फीस होगा, आप लोग घर से पेमेंट कर लेंगे, और क्लास में आप लोग लाइव पूछ करके क्लास कर पाओगे,
सीटेट का भी, यूपी टेट का और सुपर टेट का भी। आपके घर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को थोड़ा बता दीजिएगा, मतलब जो आपके फ्रेंड है, एग्जाम देने जाना अगर आपके फ्रेंड मिलेंगे तो उन लोगों से बता के कांटेक्ट में रहना कि उन लोगों को बैच बन जाए। और जो यूट्यूब वाला जो इस ग्रुप का लिंक है, इसका जो दूसरे व्हाट्सएप पे सब्सक्राइब करके 2-2 3-3 लोग भी सब्सक्राइब करोगे तो 1000 जल्दी से पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, क्लास को ऑफ करते हैं अब। आप लोग तैयारी